हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बीपी बढ़ता है और आपको उसके लिए रेगुलर टैबलेट खानी पड़ती है? और अगर आप टैबलेट नहीं खाते तो आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, सांस फूलता है और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नींद नहीं आती रात को। अब आप एक टैबलेट खाते हैं तो आप उससे भी जी चुराते हैं कि रोज रोज खानी पड़ रही है। तो अगर आपके मन में ये है कि आप बिना टैबलेट के बीपी को कंट्रोल करें तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सबसे पहले अगर हमें बिना टैबलेट के बीपी को कंट्रोल करना है तो हमें उसका कारण का जानकारी होनी चाहिए कि कारण क्या है उसमें। देखिए, उसका सबसे बेसिक कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये जो डायबिटीज और बीपी है, ये दोनों भाई बहन है कि अगर आपको बीपी है तो आपको डायबिटीज जरूर होगी, जल्दी हो जाएगी आने वाले टाइम में। और अगर आपको डायबिटीज पहले हो गई है तो बीपी जरूर होगा, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक ड्रग से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको रिवर्स नहीं कर रहे हैं, तो बीपी जरूर होगा। ऐसा होता है कि अगर अगर किसी को बीपी पहले होता है तो एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप अगर जाते हैं तो जो सबसे पहली ड्रग दी जाती है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, वो होती है स्टैटिन्स, कि कोलेस्ट्रॉल उनका कंट्रोल में रहे। तो स्टैटिन्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाती हैं और डायबिटीज को और से और आपकी तरफ खींचती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के भूत को ही खत्म करना है। तो सबसे पहला कारण उसका हमें अपने शरीर में से मीठा कम करना है, बॉडी में एक्सरसाइज को बढ़ाना है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, मींस रोटियां कम से कम खानी है और उसके बदले सब्जी, दालें और जो घी है वो ऐड ऑन करना है। अब आप कहेंगे अभी तो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, अब आप घी बता रहे हो। कोलेस्ट्रॉल मीठा खाने से बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ता है। जब आप घी खाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डाउन होता है। मैंने आपको तला हुआ खाने को नहीं कहा, घी खाने के लिए कहा है। और घी खाने का तरीका मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया, वो घी खाइए और दालें और सब्जियां ज्यादा खाइए। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो उसको दूर कीजिए, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन से, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन से खाएंगे, लेन करेंगे, उसके अपने और साइड इफेक्ट्स ऐड ऑन हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि स्ट्रेस को कम करती है वो बीपी भी कम करती है, बीपी लोअरिंग एजेंट्स भी वो होती हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर आप मोटे हैं तो अपनी ओबेसिटी को कम कीजिए, पेट के अराउंड जो आपकी ओबेसिटी है उसको कम कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। चौथा, अगर आपको गैस है, पेट में गैस रहती है, उसको ठीक कीजिए। अपने खाने को, तीनों टाइम के खाने को थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, तला वाला बंद कीजिए और रिफाइंड फूड मत खाइए। रिफाइंड मीन्स फास्ट फूड। ये क्यों मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारी खून की नलियां होती हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है। जब भी हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो बड़ी हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। आप देखिए, जो पानी की ट्यूब्स होती हैं, जब भी हम उसको पानी की ट्यूब में पानी का प्रेशर बढ़ाना होता है, दूर तक पानी को हमने पहुंचाना है, तो हम उसको दबा देते हैं, उंगली आगे रख के उसका एरिया छोटा कर देते हैं। बिल्कुल सेम हमारी इसके साथ होता है, हार्डनिंग हो जाती है ड्यू टू एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हमारा ट्यूब्स है, खून की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। अब उसको सॉफ्टन करने का पहला तरीका तो यही है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, पोटेशियम रिच फूड खाइए। जो पोटेशियम होता है वो हमारी बॉडी में से एड्रीनलिन लेवल को कम करता है। एड्रीनलिन जो कि हमारी वेसल्स को सिकोड़ता है, उसको कम करता है। दूसरा, ये जो अंदर की लाइनिंग होती है, हमारी जो ब्लड वेसल है, उसकी जो अंदर की ये जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग को ये स्पेयर करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो वो सपोर्ट करने के लिए हमें पोटेशियम रिच फूड खाने की जरूरत है, जो कि है पंपकिन सीड्स आप ले सकते हैं। उसके लिए आप बीट रूट खाइए। सबसे बेस्ट सोर्स पोटेशियम का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें कि एक कॉम्बिनेशन में मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलता है, जो कि हमारी बॉडी की हर समस्या को दूर करता है। तो आप उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, बड़ा ही इजी स्टेप है। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में सबसे जो अच्छा काम है, खूब आपको पता है साग आ रहा है, हर तरह तरह का साग, तरह तरह की लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है। तो आप पालक को उबाल लीजिए, उबलते हुए पानी में से एक बार निकाल लीजिए और उसको पीस के आटे में गूंद लीजिए। उससे आपकी आटे का ग्लाइसीमिक लोड भी कम होगा और आपको पालक खाने में भी इजी होगी। और पालक टेस्टलेस होती है,
तो वो आपकी रोटी को के टेस्ट को भी खराब नहीं करेगी, एंड मोर ओवर आपको आयरन, फोलेट और भी बड़ी सारी चीजें आपको देगी, और फाइबर इंक्रीज करेगी आपकी बॉडी में। तो अलग, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए, थोड़े नट्स लीजिए, बीट रूट लीजिए, और ऑरेंजेस लीजिए, पॉमग्रेनेट लीजिए, अनार खाइए। तो ये सब फैक्टर्स आप इसमें ऐड ऑन कीजिए। रात की नींद पूरी लीजिए, टाइम रीलें देखने में ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, टाइम सो जाइए टाइम पर, और जो है अपनी लाइट बंद करके सोइए, जिससे कि हमारी आंखों पर स्ट्रेन नहीं होता। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है, अब इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि रात का सोते समय कभी भी लाइट ऑन मत कीजिए, छोटी लाइट भी नहीं, पूरा अंधेरा करके सोइए, जिससे कि आपके ब्रेन को एकदम रिलैक्स मोड में वो चला जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और सैर कीजिए। अगर आप सर्दियां हैं, सैर नहीं कर सकते तो योगा कीजिए। तो इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखिए, तो देखिए आपका बीपी धीरे धीरे करके नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और आपको एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।